हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। तो आप लोग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि दीदी आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक बता दीजिए जो एग्ज़ाम में आता हो, और साथ में शॉर्ट नोट भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उतना बुक पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो शॉर्ट नोट साथ में बता दीजिए। तो आप लोग को बता दूं कि मेरा भी जो अब एग्ज़ाम था 21,391 में जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उस टाइम जब मैंने फॉर्म भरी थी तो हम लोग को अभी 2 महीना टाइम दिया गया था। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एग्ज़ाम ले लिया गया था अक्टूबर में, लेकिन हुआ क्या, तो पेपर लीक हो गया। उसकी वजह से हम लोग को टाइम ज़्यादा मिल गया। उसके बाद अगस्त, क्या बोलते हैं, 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल हुआ है। तो हम लोग को ज़्यादा थोड़ा काफ़ी टाइम मिल गया है। वैसे आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो है ना, उसी हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक पेपर रहता है, तो एग्ज़ाम लीक होने का चांसेस नहीं रहता है। समझ गया। तो आप लोग को तो पेपर लीक होने का कोई चांसेस है नहीं कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है उसके चलते आगे पीछे हो, ये अलग बात है। लेकिन अभी आप लोग को एक रेट जो डेट है वो दे दिया गया है, 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। समझ गए। तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि आप दीदी शॉर्ट नोट बता दीजिए, आप कौन से बुक से पढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं जो, क्या बोलते हैं, फॉर्म भरे थे, उस टाइम मैं सबसे पहले मैंने लुसेंट पढ़ी थी, क्योंकि सब पढ़ते हैं लुसेंट, और सबसे बेसिक बुक जो होता है लुसेंट ही होता है। तो मैं भी लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक जो होता है ये है। वैसे तो सबके पास है, देखिए लुसेंट सब्जेक्टिव बुक है, ये तो सबके पास है। तो ये सब पढ़ते हैं। बेसिक में जब स्टार्टिंग होता है ना, तो उस टाइम तो बेसिक में लुसेंट पढ़ते हैं, और उसमें टॉपिक बाय टॉपिक सारा कवर करते हैं। समझ गया। उसके बाद उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद मैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है वो मैंने पढ़ी थी। पॉकेट जीके मैंने नहीं खरीदी थी, कि बोले मेरे पास बहुत सारा बुक है ही, तो फिर ये दूसरा बुक खरीद लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, फिर पढ़ना भी तो पड़ता है। फिर पढ़ने के बाद उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो ज़्यादा बुक हो जाने से आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। समझ गया। तो जितना ही बुक है बस उतना ही को आप पढ़िए अच्छे से, और उसका रिवीजन भी करते रहिए। समझ गए। तो मेरे पास भी लुसेंट का सब्जेक्टिव था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद मैं आप लोग को बताई भी थी कि खान सर का मेरे पास नोट था, और ज्ञान बिंदु सर के भी नोट थे। समझिए। तो दोनों का नोट उसके बाद मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने दरोगा का भी तैयारी की थी, लेकिन मेरा दरोगा में नहीं हुआ था, तो मैं घटना चक्र भी खरीदी हुई थी। घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज आता है, तो वो मैं खरीदी हुई थी, तो मैं वो भी पढ़ी थी। तो हम लोग को टाइम मिल गया था, तो हम सब जितना बुक था घर में, मतलब जितना सर से मंगाई थी मैंने बुक, सारा मैंने पढ़ी थी। समझ गया। लेकिन आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो जो एक्यूरेट बुक है तो वो पढ़ा करिए। लुसेंट का सब्जेक्टिव पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए। तो आज मैं आप लोगों को बात करती हूँ पॉलिटी पे। पॉलिटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मैं आज आप लोग को बताऊंगी, और अदर सब्जेक्ट का मैं अगले वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि एक ही मैं सारा कुछ बताती हूँ तो आप लोग को भी समझ में नहीं आता है, और फिर टॉपिक वाइज कर भी नहीं पाते हैं। तो मैं आज आप लोग को पॉलिटी का बता रही हूँ। पॉलिटी में सबसे मेन टॉपिक जो है संविधान के बारे में सारा कुछ जानना। समझ गए। क्योंकि संविधान से सारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। संविधान के बारे में प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है। समझ गए। उसके बाद आता है अनुसूची। अनुसूची 12 गो है। ये 12 में सारा कुछ पूछा जाता है। समझ गए। क्योंकि 12 में से कोई भी टॉपिक पूछ दिया जाता है, तो 12 अनुसूची है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। समझ गए। फिर 9, 10, 11, 12 ये जो 4 लास्ट में संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये 9, 10, 11, 12 ये 4 जो है ना, ये ज़्यादा याद कर लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समझ गए। उसके बाद एक है फिफ्थ है, वो पूछा ही जाता है। सिक्स्थ है, फिफ्थ में जो राज्य के बारे में दिया गया है वो है, तो ये पूछाया जाता है। सेवेंथ में है
सिक्स्थ में है, सिक्स्थ में भी राज्य सब के बारे में, मतलब कि ये क्या बोलते हैं हम, राज्य के जो ये जो संविधान में विधानसभा में मिला था ये वाला दिया गया है टॉपिक। और वैसे उसके बाद सेवन्थ में है ये राज्य संघ, ये सब है, संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ये है सेवन्थ में। एट में है राज्य भाषा है। नाइन्थ में ये क्या बोलते हैं, नाइन्थ में आप लोग को, देखिए मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ, नाइन्थ में है आप लोग को जो ये जो क्या बोलते हैं, नवीं सूची में है जो 1991 में संविधान संशोधन के तहत जो ये क्या बोलते हैं भूमि के जो पहले हड़प लेते था उसके बारे में संशोधन किया गया था, समझ गया। तो इसको भूमि सुधार संशोधन बोला जाता है इसको। और 10वां में है दल बदल कानून है। 11 में है 11वां संविधान पंचायती राज है। और 12 में जो है 12वां संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन पे है। उसके बाद आप लोग को जो है संविधान में भाग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 22 भाग है। और इसमें सारा अनुच्छेद 22 भाग का अनुच्छेद, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हो गया आप लोग को अनुसूची, ये 12 अनुसूची में 12 अनुसूची आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है कि भाग में आप लोग को 22 भाग है, 22 भाग आप लोग को पूछा जाता है, समझ गए। उसके बाद 22 भाग में टॉपिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पहला भाग है। दूसरा, पहला में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ये पूछाया जाता है, अनुच्छेद 1 और 4 के तहत है। दूसरा है नागरिकता, ये 5 से 11 के तहत है। तीसरा है मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 है। नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 है। उसके बाद संघ आता है 51 के कॉम नहीं मूल कर्तव्य आता है, मूल्य कर्तव्य आता है 51 के कॉम में। उसके बाद संघ आता है 52 से लेकर 151 तक है। उसके बाद राज्य है 152 से 237। देखिए सबसे ज़्यादा टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये 6 भाग्य में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ और राज्य में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि संघ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सब सारा आ जाता है, उप प्रधानमंत्री ये सब आ जाता है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद राज्य के बारे में जितना मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब आ जाता है, तो ये सारा ये 6 से पूछ लिया जाता है, समझिए। तो भाग में ऐसे भाग इधर का सारा याद कर लीजिएगा अनुच्छेद के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पूछा जाता है 1 से 6 तक में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बताए, तो आगे आता है क्वेश्चन संशोधन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। संशोधन से कौन सा संशोधन के तहत कौन से राज्य में लाया गया या फिर क्या हुआ, वो सारा संशोधन में पूछा जाता है। तो संशोधन मैंने बता दी। उसके बाद आप लोग को यही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। संशोधन देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अनुसूची भाग में आप लोग को 6 भाग मैंने बताती हूँ, उससे आता है। उसके बाद आता है ये संशोधन से। ये सारा टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसी से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि मैं भी यही पढ़ी थी, समझ गए। तो आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, समझ गए। और अच्छे से रिवीजन भी करते रहिएगा, और साथ में पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट होता है ना, वो भी लगाते रहिएगा, समझ गए। क्योंकि उससे आप लोग को ये होगा कि जो मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना मैंने कवर कर ली हूँ, कितना नहीं कर ली हूँ, ये सारा आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट दिन में, आप प्रैक्टिस सेट एक रात में लगा लीजिएगा, उससे ये कवर हो जाएगा कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है, कितना नहीं है, ठीक है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला मैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे मैं बना दूंगी, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन होता है कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज ऐसे बना दीजिए, समझ गए। तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में या तो मैं हिस्ट्री पे बना दूंगी या तो फिर ज्योग्राफी पे बना दूंगी, ठीक है।
तो अच्छे से आप लोग यही टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड लक। अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना, जब एक भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक सीट लेना है आप लोग को, कितना भीड़ है ये नहीं देखना है, बस आप लोग को एक सीट के लिए फोकस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिएगा, ठीक है। लेकिन इतना ही, बाय।